हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम मैथ्स के 3 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं, रेशो, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क। रेशो के साथ प्रोपोर्शन रहता है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। मुश्किल टॉपिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। प्लस आज मैं आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन लूँगा। मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं सिखाऊंगा इस वीडियो में, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज वो जो एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। बेसिक लेवल से लेके वो लेवल जो आपने शायद देखा भी नहीं है बुक्स में। और देखना कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में कि एलसीएम भी दिया होगा, एचसीएफ भी दिया होगा, एक नंबर भी दिया होगा और आपको बोलेंगे फाइंड द अदर नंबर। वो तो आप निकाल ही लोगे, कोई भी बच्चा निकाल लेगा वो, जिसको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो वो ए इंटू बी में कुछ ना कुछ आपको रिलेशन दे देगा कि ए और बी का सम दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा या डिफरेंस दे देगा, कुछ उल्टा सीधा करेगा वो क्वेश्चन में। तभी तो क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा आपको भी और एग्जामिनर को भी लगेगा नहीं इस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। या पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि है क्या चीज़। एलसीएम की फुल फॉर्म पता ही होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ मल्टीपल वर्ड आ रहा है, वहाँ फैक्टर वर्ड आ रहा है। पहले ये समझते हैं मल्टीपल फैक्टर होता क्या। जैसे दो नंबर ले लो आप, 12 और 15 ले लो। सबसे पहले मल्टीपल समझते हैं क्या होता है। तो 12 का टेबल लिखते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। वहीं 15 का टेबल लिखते हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 एंड सो ऑन। और वो भी 120 पे ख़त्म नहीं हो रहा है, वो भी मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते। मल्टीपल्स आर एंडलेस। मल्टीपल तो समझ गए हम कि 12 के टेबल में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, 15 के टेबल में क्या क्या आता है, वो उनके मल्टीपल्स होते हैं। 12 का जो टेबल है, 12 के टेबल में जो भी चीज़ आ रही है, 60 आ रहा है, 72 आ रहा है, 84 आ रहा है, ये सारे 12 के मल्टीपल्स हैं। और 15 में 30 आ रहा है, 45 आ रहा है, 60 आ रहा है, ये सभी 15 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल वर्ड समझ के फिर आता है कॉमन। कॉमन मीन्स जो दोनों में प्रेजेंट है। तो दोनों में सबसे पहले कौन प्रेजेंट है, 60। यहाँ भी है और यहाँ भी है। 60 के बाद दूसरा नंबर जो दोनों में प्रेजेंट है वो है 120। ऐसा नहीं है कि दो ही कॉमन मल्टीपल है, ये चलता जाएगा। आगे 180 आएगा, फिर 240 आएगा। कॉमन मल्टीपल्स एक डेफिनेट पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। जैसे 60 के बाद हो रहे हैं तो होते रहेंगे। 60 के बाद 120 है, 120 के बाद 180 डेफिनेटली आएगा और वो दोनों में कॉमन होगा भी। 12 15 से 180 होता है, 15 12 से 180 होता है, बनना ही है। 240 भी दोनों के टेबल में आता है। 12 के टेबल में 224 तो आए, 240 तो आएगा ही, क्योंकि 24 आता है तो 24 का जीरो लगा दो 240 भी आएगा। और 15 इंटू 16 240 होता है। तो कॉमन वर्ड भी समझ गए हम कि जो दोनों में प्रेजेंट होगा। फिर आता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो बताओ सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन मिला, 60 ही तो मिला। क्या 60 से छोटा कोई नंबर पॉसिबल है जो दोनों टेबल्स में आ रहा हो, नहीं है। 120 तो बड़ा हो गया ना, सबसे छोटा। सबसे छोटा वो 60। तो कोई मेरे को बोले 12 और 15 का एलसीएम बताओ, तो मैं बोलूँगा 60। फिर एलसीएम निकालने के तरीके हैं हमारे पास, हम सभी नंबर्स के टेबल्स नहीं लिख सकते। ये तो छोटे नंबर से तो इस मेथड से कर लिया, कल को यही नंबर 224 हो जाए, 256 हो जाए, कौन टेबल लिखने बैठेगा। और उनका एलसीएम जाके बनेगा कुछ 10,000 के आसपास, फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये मेथड नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए कि एलसीएम का मतलब क्या है। सबसे पहले मल्टीपल होना चाहिए, फिर कॉमन होना चाहिए और फिर लीस्ट होना चाहिए। तो 60 पता चल गया हमें। निकालने के 3-4 तरीके हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी वो मैटर नहीं करता इस वीडियो में। फिर देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या वर्ड है। नंबर्स ले लो इस बार आप, 12 और 20 ले लो। मल्टीपल के लिए मैंने क्या किया, 12 और 15 का टेबल लिखा था। यहाँ टेबल नहीं लिखना, यहाँ देखो 12 किस किस के टेबल में आता है, मतलब 12 किस किस से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 12 सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा, 1 इंटू 12 12। 12 फिर 2 के टेबल में भी आएगा, 2 6 ज़ा 12। 12 3 के टेबल में भी आएगा, 3 4 ज़ा 12। फिर 4 के टेबल में भी आएगा, 4 3 ज़ा 12।
फिर 5 में नहीं आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, फिर 15 आता है, फिर 6 में आएगा, 6 2 से 12, फिर 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, फिर 12 के टेबल में आएगा। ये सारे 12 के हुए फैक्टर्स। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि फैक्टर्स तो इसके अलावा और नहीं बन सकते, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, जबकि मल्टीपल्स जो है वो एंडलेस होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। बट फैक्टर्स हर नंबर के, चाहे वो नंबर छोटा हो या बहुत बड़ा हो, कुछ लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। जैसे किसी नंबर के फैक्टर 15 हो सकते हैं, किसी के 60 हो सकते हैं, किसी के 120 हो सकते हैं। बट हाँ, फैक्टर्स आप काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का भी तरीका होता है। जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर एसएससी की तैयारी कल को मैं करवाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा। नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाना आपको, लेकिन अभी क्लास 4 के सिलेबस में है नहीं, तो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्लस एलसीएम एचसीएफ भी मैं ये चैप्टर दोबारा लूँगा। अभी तो सिर्फ क्लास 4 एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो इसमें मैं वो लेवल टच नहीं करने वाला हूँ जो अल्टीमेट लेवल है, जिसको बोलते हैं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन उसके बाद आपको दिख जाए, आपको वो ईजी लगेगा। अभी मेन पर्पज़ आपका 27-28 वाला एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। तो फैक्टर्स आर लिमिटेड किसी भी नंबर के। लिमिटेड मीन्स कि आप बता सकते हो 60 के फैक्टर आप निकाल सकते हो सारे के सारे। मल्टीपल्स कोई बोलेगा 60 के कितने, आप नहीं बता सकते, ख़त्म ही नहीं होते मल्टीपल्स। तो 12 के फैक्टर मैंने लिख लिए। अब 20 के लिखते हैं कि 20 किस किस टेबल में आता है। तो 20 1 के टेबल में आता है, 20 2 के टेबल में भी आता है, 3 में नहीं आता, फिर 4 में आता है, फिर 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं, 8 में नहीं, फिर 10 में आएगा, और 10 के बाद सीधा फिर आएगा 20 में। तो 20 के भी फैक्टर्स लिख लिए हमने। अब आपको कॉमन देखना है। फैक्टर वर्ड तो समझ गया आप। फैक्टर क्या होता है कि 20 किस किस के टेबल में आता है। 20 के टेबल में क्या क्या आता है वो नहीं, वो तो मल्टीपल हो जाएगा। 20 किसके टेबल में आता है। फैक्टर वो है जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। यानी कि मैं 20 को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा, 20 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा, 10 2 से 20, 20 को मैं 4 से करूँ तो हो जाएगा, 20 को 2 से करूँ हो जाएगा, 20 को 20 से करूँ हो जाएगा। फैक्टर्स जो हैं उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। जबकि इस केस में क्या होता है, कोई भी मल्टीपल लोगे तो वो गिवन नंबर से पूरा पूरा कट जाता है। जैसे 84 किसका मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली 12 से कटेगा, तो वो तो ऑब्वियस ही चीज़ है। बट यहाँ क्या होता है, फैक्टर्स जो हैं जिस नंबर के फैक्टर्स होते हैं उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। ये डेफिनेशन है। हमें डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, हमें मीनिंग पता होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए बस। अब आपको कॉमन ढूंढने हैं। तो 1 तो हो गई, 1 तो हर नंबर में कॉमन आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारी दुनिया की चीज़ें आ जाती हैं। फिर 2 भी कॉमन है, फिर 4 कॉमन दिख रहा है मुझे, फिर आगे कुछ कॉमन नहीं है। वहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 6 नहीं है, वहाँ 12 आ रहा है और यहाँ 12 नहीं है। तो कॉमन वर्ड भी समझ गए हम, फैक्टर भी समझ गए। अब हमें देखना हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है दोनों में, 4। 1 और 2 नहीं आएगा, 1 और 2 तो छोटे नंबर्स हैं। बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो इन दोनों का HCF आ जाएगा 4। ये भी HCF निकालने का कोई तरीका नहीं है कि आप दोनों के फैक्टर्स लिखो सारे सारे। छोटे नंबर से तो हमने लिख दिया, बड़े नंबर हो जाएंगे 538 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, 3038 आ जाएगा, कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे। तो आप उनके सारे के सारे फैक्टर्स नहीं लिख सकते। किसी के 100 फैक्टर होंगे तो पेपर में 100 फैक्टर थोड़ी लिखेंगे। तो ये फैक्टर्स निकालने का ये तरीका नहीं है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका नहीं है सही। मैथड मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चनों के लिए मैथड ज़रूरी होगा। बट आज मेरे को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे मैथड की ज़रूरत ही नहीं है आज। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ है क्या चीज़ें एलसीएम और एचसीएफ। और फिर एक और चीज़ बताना ज़रूरी है यहाँ पे। मैंने नंबर लिए थे 12 और 20 और इनका HCF है 4। लेट सपोज आपको नंबर्स नहीं पता हो कि 12 और 20 हैं, और आपको इतना पता हो कि जो भी दो नंबर हैं वो उनका HCF 4 है। उल्टा क्वेश्चन बन जाए कि आपको HCF पता है कि 4 है और आपको नंबर्स नहीं पता, तो कल को वो नंबर्स एज्यूम करने पड़े तो पता क्या करने होते हैं, 4x एंड 4y। नंबर्स x और y नहीं लेट करने, नंबर्स लेट करने 4x और 4y। दोनों नंबर 4 के मल्टीपल होंगे ही होंगे। जैसे यहाँ पे है 4 का मल्टीपल है 12 की नहीं, 4 के टेबल में 12 आता है ना, 4 × 3 12, और 4 के टेबल में 20 भी आता है, 20 भी 4 का मल्टीपल है। तो हमेशा जो भी नंबर्स हों वो अपने HCF के मल्टीपल होते ही होते हैं। कोई भी दुनिया के नंबर ले लो, वो अपने HCF के मल्टीपल्स होते ही होते हैं। जैसे ये मैंने दिखाया आपको, 12 और 20 का HCF 4 लाया। मेरी तो नहीं मर्जी थी कि 4 आना चाहिए, वो तो खुद से आया ना। अब मैं उल्टा कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में बोला होगा द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 4, फाइंड द नंबर्स। कुछ और भी कंडीशन दी होगी, जस्ट ये नहीं दिया होगा कि HCF 4 है, LCM भी दिया होगा।
बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि HCF की मदद से आप इतनी चीज़ बोल सकते हो कि भाई जो 2 नंबर होंगे ना वो दोनों 4 के मल्टीपल होंगे, गारंटीड बात है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ ये बात। जैसे आप ले लो नंबर 15 और 35। 15 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम निकालेंगे ना तो 5 आएगा। बिकॉज 15 क्या होता है, 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और खुद 15 के टेबल में आता है, बस 4 ही टेबल में आता है। और 35 1 में आता है, 5 में आता है, 7 में आता है, और फिर 35 में आ जाएगा। मतलब 5 ही कॉमन बन रहा है ना दोनों में। चलो लिख ही देता हूँ मैं आपको, 15 के फैक्टर्स लिखता हूँ अगर मैं, तो वो आते हैं 1, 3, 5 और 15। और वहीं 35 के फैक्टर लिखता हूँ तो आते हैं 1, 5, 7 और 35। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या मिला? 5 ही मिला। 5 अगर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है तो 5 इन दोनों नंबरों का HCF है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको HCF पहले से दिया होगा 5, आपको नंबर्स निकालने होंगे। तो नंबर्स देख लो, दोनों के दोनों 5 के मल्टीपल हैं कि नहीं। द नंबर्स आर ऑलवेज द मल्टीपल्स ऑफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो उनका फैक्टर है ना। फैक्टर मीन्स कि इससे वो दोनों नंबर डिवाइड होने ही होने हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं 5 शामिल होगा ही होगा। देख भी सकते हो 15 क्या होता है, 15 क्या होता है 5 × 3। 35 क्या होता है 5 × 7। तो दोनों नंबरों में 5 तो आएगा ही आएगा। तो मुझे लेट करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा 5x और 5y। वाई करना वहाँ पे, क्योंकि आपको ये थोड़ी पता दोनों नंबर सेम होंगे कि नहीं। सेम तो होंगे नहीं, एक अलग होगा दूसरा अलग होगा। तो जैसे यहाँ 4x और 4y किया, तो वहाँ क्या करेंगे हम 5x और 5y हमेशा HCF के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये बात सही में ट्रू है भी है कि नहीं। कोई 2 नंबर ले लेते हैं। नंबर ले लो आप 12 और 16, कुछ भी ले सकते हो। जस्ट हमने चेक करना है कि LCM × HCF दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 12 × 16, और 12 × 16 होता है 192। तो राइट हैंड साइड तो मैंने निकाल ली। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का LCM और इन दोनों का HCF। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 4। निकालने का तरीका तो है, बट ऑब्जर्वेशन से देखो तो 4 से बड़ा दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। 8 होता तो उसके टेबल में 12 नहीं आएगा। 4 ही ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 12 भी आता है और 16 भी आता है। तो HCF आ गया 4। और बात करें LCM की, तो दोनों का LCM आ जाएगा 48। बिकॉज 12 का टेबल पढ़ो, 12, 24, 36, 48, और 16 का टेबल 16, 32, 48। तो 48 ही सबसे पहले कॉमन आ रहा है, तो LCM आ गया 48। LCM × HCF मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, और 48 × 4 भी क्या होता है 192 ही होता है। तो इट मीन्स ये जो फॉर्मूला लिखा है ये बिल्कुल वैलिड है। हाँ, लेकिन वैलिड है ओनली फॉर 2 नंबर्स, 3 नंबर्स के लिए नहीं। क्या आप बोलो कि मैं 3 नंबर ले लेता हूँ 12, 16, 24, और फिर भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा कि LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। नो, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और 2 नंबर से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। लेकिन 2 पे इतना सिंपल भी नहीं आएगा कि LCM भी दिया होगा, HCF भी दिया होगा, एक नंबर भी दिया होगा। समझने के लिए मैं वो 1-2 क्वेश्चन करवाऊँगा वैसा, बट जैसा बनेगा क्वेश्चन वो भी बताऊँगा आपको। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए। अब बताओ क्या ही करना है इस क्वेश्चन में। द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 864, LCM दिया हुआ है, एंड देयर HCF इज़ 144, HCF भी दिया हुआ है। 1 नंबर भी दिया है, 1 नंबर इज़ 288, मतलब A की वैल्यू भी दी है 288। फाइंड द अदर नंबर, B निकालो। LCM 864 × HCF 144 इज इक्वल टू A × B। A कितना है 288, और B हमें नहीं पता, निकाल लेंगे। आमने सामने चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो सामने दिख रहा है 144 से 288 कट जाएगा, 144 2 ज़ा, बिकॉज 1 का डबल, यहाँ 4 का डबल और यहाँ 4 का डबल, तो सामने दिख रहा है 1 ज़ा 2 ज़ा, और 2 से 864 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो B आ गया आपका 432। तो ऐसा क्वेश्चन तो एवरीबडी विल डू इट इन द एग्ज़ाम, अगर आता है तो। मैं तो कहता हूँ ऐसा ही आ जाए, सारी टेंशन ख़त्म हो जाए, बट ऐसा आने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो हमसे पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन तो बाकी बच्चे भी कर लेंगे जो बाकी जगह पढ़ रहे हैं। तो आप दुआ करो कि जो इस वीडियो में मैं लास्ट क्वेश्चन करवाऊँ ना,
वैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने, वो सिर्फ आप कर पाओगे, वो बाकियों से हो ही नहीं सकता। तो हमेशा कोशिश करो कि आप अच्छे लेवल का पढ़ पाओ और फिर उम्मीद करो कि पेपर में वही चीज़ आए अच्छे लेवल की, ताकि सभी ना कर पाएँ। तभी तो आप कंपटीशन से ऊपर उठ पाओगे। अगर यही क्वेश्चन पेपर में आ गया तो ये सभी ने कर देना, मतलब वही करेगा वो कोई 10% लोग जिन्होंने मैथ को हाथ भी नहीं लगाया, जो पढ़ रहे हैं डेडिकेशन के साथ, वो ऐसे क्वेश्चन को क्या ही समझते हैं यार। वो तो आराम से काट लेंगे, काटने वाला काम तो कोई भी कर लेगा 2 घंटे पेपर में। तो व्हेन टाइम इज़ दैट मच इन द एग्ज़ाम, इस टाइप के क्वेश्चन को कोई नहीं छोड़ने वाला। सो प्रे टू गॉड कि जो इस वीडियो के एंड के 2-3 क्वेश्चन होंगे ना, वो क्वेश्चन पेपर में आए। वो क्वेश्चन क्या मतलब वैल्यू चेंज करके ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट पैटर्न वो रहे। उस क्वेश्चन में लगेगा दिमाग, और वो सभी नहीं लगा सकते, ये आप भी बात जानते हो। बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को ना टाइप्स याद होती हैं सिर्फ, वो ऑन स्पॉट कुछ हार्ड क्वेश्चन बन जाए तो नहीं बनता उनसे। तो देखो एंड वाले क्वेश्चन आपको कितने अच्छे से आ जाएंगे। आपको मैं सिखा दूंगा कि मतलब वो करना कैसे, बस जुड़े रहो। एक और क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं बच्चों वाला, फिर करते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन। मैं इसको सीधा सॉल्व कर रहा हूँ विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, कुछ है नहीं एक्सप्लेनेशन के लिए। एलसीएम दिया 225 इंटू एचसीएफ कितना 5 इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए कितना 25, बी हमें नहीं पता। चाहो तो 5 से ही काट लो, नहीं तो 25 का टेबल अगर आपको आता है तो 25 इंटू 10 250 होता है। ये 250 से एक मल्टीपल कम है, तो 25 1 ज़ा 25 9 ज़ा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 5 9 5 ज़ा 45। अब करते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, और फिर और अच्छे का, फिर और अच्छे का, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं। ये तो रहे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, ये नहीं आने एग्ज़ाम में, मान के चलो नहीं आने, कोई मतलब नहीं ऐसा क्वेश्चन डालने का पेपर में। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन आ गया, मतलब अगर थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, ऐसा है कि सीधे नहीं हो पाएगा। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स है 13 एंड 455। दो नंबर्स हैं, उनका LCM भी पता है, उनका HCF भी पता है। इफ़ वन नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125। अब नंबर पता ही नहीं है ए क्या है, सिर्फ इतना बोला वो 75 और 125 के बीच में आता है। बताओ वो नंबर क्या है। 75 से 125 के बीच बीच में रेंज करेगा, और ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से यहाँ हेल्प लेनी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं खैर, बट स्टिल फॉर्मूला तो वही है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू ए इंटू बी। LCM बड़ा वाला होता है, तो 455 इंटू HCF 13 इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ए इंटू बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि कोई भी नंबर्स अपने HCF के मल्टीपल ज़रूर होते हैं। तो HCF गिवन है 13, इसने HCF देखिए क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पता चल गया पहला नंबर क्या लेट करना है 13x, और दूसरा नंबर क्या लेट करना है 13y। अब मेरे से ये क्वेश्चन मत करना कि 13 कहाँ से आया, ये मैं समझा चुका हूँ वीडियो में कि एनी टू नंबर्स आर ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ देयर HCF। अपने HCF के मल्टीपल्स होते ही होते हैं, तो मुझे HCF के मल्टीपल लेने ही लेने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, 13 से 13 कट जाएगा, और दूसरे 13 से ये कट जाएगा, 13 1 ज़ा 13 3 ज़ा 39 65 5 ज़ा, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 35 ही बचा, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि x और y क्या हो सकते हैं। तो कोई भी नॉर्मल बच्चा भी बता देगा कि यार 35 बनाना है, x और y 5 और 7 हो सकते हैं। 5 और 7 या 7 और 5, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई नंबर बोला ही नहीं है कि पहला नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है। मेरी मर्ज़ी है, मैं जिस मर्ज़ी को x मान लूँ, जिस मर्ज़ी को y मान लूँ। तो 5 और 7 से भी तो 35 बनेगा, और कोई तरीका है नहीं 35 बनाने का। यहाँ बनता है 1 और 35 से। 1 और 35 वाली पॉसिबिलिटी मान के चलो नहीं बनेगी, 5 और 7 से ही बात बन जाएगी। कैसे, अब चेक करना पड़ेगा। पहला नंबर क्या था 13x, ये तो सिर्फ x की वैल्यू है, और मैंने नंबर क्या लेट किया 13x। तो अगर x 5 होगा तो 13x कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा 13 इंटू 5। 13 इंटू 5 कितना होता है 65, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13y, तो y कितना 7, तो दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 13y इज इक्वल टू 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 91। और उसने बोला हमारा नंबर किस किस के बीच में है, 75 और 125 के बीच में। तो 75 और 125 के बीच में 91 आ तो गया। इट मीन्स वो जिस नंबर की डिमांड कर रहा है मेरे से वो 65 नहीं है, वो 91 है, वो 91 ऑप्शन में है।
दिस इज़ योर आंसर। आपको कुछ करना ही नहीं है, जस्ट ये जो प्रोडक्ट 35 बनाना है ना, ये सोचना 35 कैसे बनेगा। तो 35 5 × 7 ही तो होता है, या 7 × 5 होता है, बात तो एक ही है। ऑर्डर थोड़ी मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन में। तो जब मैंने x 5 लिया तो मुझे पता चला पहला नंबर हो जाएगा 13 × 5, 13 × 5 इस 65। और जब मैंने y 7 माना तो दूसरा नंबर हो जाएगा 13 × 7 91। वो डिमांड कर रहा है मेरे से उस नंबर की जो 75 और 125 के बीच में आता है। तो वो 65 तो नहीं है, 65 तो 75 से छोटा है। इट मीन्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट 91, और 91 ऑप्शन में था। नथिंग टू डू इन दैट क्वेश्चन एक्सेप्ट कि आप ए और बी को क्या लेट कर रहे हो। जो बच्चा एक्स और वाई लेट कर लेगा वो फंस जाएगा। हमेशा नंबर जब लेट करने पे आ जाओ तो HCF का मल्टीपल बना के लेट करना, अदरवाइज़ नहीं करना। एक और ऐसा ही क्वेश्चन पकड़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में नंबर के बारे में जानकारी दी थी कि वो किस किस में लाई करता है, 75 और 125 के बीच में। यहाँ कुछ और दे दिया। LCM और HCF तो दिया, जो अच्छी बात है। मेरे को HCF चाहिए होता है क्वेश्चन में, HCF मिल जाए तो बहुत ईजिली क्वेश्चन निकल जाता है। और मुझे बोल दिया द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 100। दोनों नंबर्स का सम दिया है, नंबर्स के बारे में इंडिविजुअली कोई नॉलेज नहीं है। जब सम 100 दिया तो एक तरीका होता है कि एक नंबर को x मानो तो दूसरा नंबर आ जाएगा 100 - x। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, x की वैल्यू निकलती है, बहुत लंबा सोल्यूशन बनता है। बट यहाँ तो HCF गिवन है, HCF गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जहाँ पे HCF नहीं पता होगा वहाँ क्वाड्रेटिक बनाना, वहाँ मैं भी बनाऊँगा। अगला क्वेश्चन वही लूँगा मैं जिसमें HCF नहीं पता होगा। HCF पता नहीं हो तो फिर नंबर लेट नहीं कर सकते आप, तो वहाँ तो फिर क्वाड्रेटिक बनती है। लेकिन यहाँ मैं बिना क्वाड्रेटिक के ख़त्म कर दूँगा क्वेश्चन। कैसे? फॉर्मूला वही है, LCM × HCF इज इक्वल टू A × B। LCM कितना है 495, HCF कितना 5। A और B मुझे लेट करने हैं ना, तो मैं क्या करूँगा 5x और 5y HCF के मल्टीपल। तो 5 से 5 कैंसिल और 5 से 495 भी कटेगा। 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45, फिर 45 5 9 ज़ा, तो x × y आ गया 99। अब आपको x और y सोचनी है क्या हो सकते हैं कि ये 99 बन जाए। तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आएगा 99 देख के कि ये 11 के टेबल में आता है, तो वो बोलेगा 11 × 9। दूसरा बच्चा क्या सकता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, 33 × 3। कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती, वो 1 × 99 बनती है, वो नहीं बनानी। यही दोनों बन रही हैं। मैं सबसे पहले पहली वाली चेक करूँगा, दूसरी वाली थोड़ी करूँगा, पहली वाली से ही बात बन जानी चाहिए। तो ये नहीं है कि x की वैल्यू 11 तो नंबर भी 11 है ना। नंबर क्या लेट किया था, नंबर लेट किया था 5x। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा आपका 5x बराबर 5 × x की वैल्यू कितनी आई है 11, तो 5 × 11 इज़ 55। दूसरा नंबर क्या लेट किया था 5y, y कितना 9, तो 5 × y इज इक्वल टू 5 × 9 इज इक्वल टू 45। अब क्वेश्चन की कंडीशन देखो, वो बोल रहा था दोनों नंबरों का सम 100 होना चाहिए। एक नंबर मेरा 55 आ रहा है, एक 45 आ रहा है, सम 100 बन रहा है कि नहीं? डेफिनेटली बन रहा है। पहला नंबर आ रहा है 55, दूसरा आ रहा है 45। देख लो सम 100 बन रहा है, 5 और 5 10, 5 और 1 6 और 4 10, सम 100 बन गया। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, यही सही है। मैंने कहा ना नंबर एज्यूम इजीली हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब आपको टेबल आते होंगे कि 99 बनाना है 11 × 9, और 11 × 9 से बात भी बन गई। नंबर पता चल गया मेरे को 55 और 45। वो नंबर नहीं मांग रहा, वो कह रहा है नंबर्स का डिफरेंस दे दो। डिफरेंस मतलब नंबर में अंतर कितना है। तो 55 और 45 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। डिफरेंस क्या होता है? माइनस करना है। तो 55 में से जब 45 माइनस करोगे तो 5 में से 5 के 0, 5 में से 4 के 1, 10 का डिफरेंस है, 10 आपका आंसर है। अदरवाइज क्वाड्रेटिक से करने जाते बहुत भयंकर क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि यहाँ लेट करते आप x, यहाँ करते 100 - x, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करते वो x² तो बनना ही था, और यहाँ x² बन नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक वो कटनी नहीं थी, पूरी बननी थी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाना था अगर आपसे स्प्लिटिंग नहीं होती मिडिल टर्म की। तो इट कुड हैव बिकम अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, जो अदरवाइज़ कितना इजीली हो गया इस 5x और 5y की मदद से। और इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ बनी, पहली वाली से ही बात बन गई। किसी क्वेश्चन में हो सकता है फर्स्ट वन से बात ना बने तो सेकंड वन से तो बननी है। अब ये वो क्वेश्चन है जहाँ क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी वो भी देखो। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 24। मुझे LCM और HCF का प्रोडक्ट दे दिया, मुझे LCM और HCF इंडिविजुअली नहीं पता क्या क्या है, मुझे प्रोडक्ट पता दोनों का 24। मतलब लास्ट क्वेश्चन में तो मुझे पता था LCM ये है, HCF ये है। इस क्वेश्चन में मुझे LCM × HCF की कंबाइंड वैल्यू पता है कितनी है 24।
तो कंबाइंड वैल्यू से तो नहीं मैं गैस कर सकता कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। हाँ एलसीएम बड़ा होता है, ये बात तो पता है मुझे, बट 12-2 भी हो सकता है, 6-4 भी हो सकता है, 8-3 भी हो सकता है। आई कैन नॉट सी एनीथिंग। तो मैं नहीं यहाँ पे रिस्क ले सकता कि एचसीएफ को मैं खुद से मान लूँ, मे भी आंसर बन जाए मे भी नहीं बने, तो रिस्क तो नहीं लेना ना। मैं बोल रहा हूँ जब एचसीएफ दिया है ना क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन हल हुआ है, लेकिन जब नहीं दिया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी तो फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ मेरे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ की कंबाइंड वैल्यू है। इंडिविजुअली ये नहीं पता कितना है, इंडिविजुअली ये नहीं पता कितना है, 24 ही है, बस 24 ही मानना पड़ेगा। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2, दोनों नंबर्स का अंतर 2 का है। तो यहाँ पे तो नंबर उस तरीके से लेट नहीं किए जा सकते जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, वहाँ एचसीएफ पता था, यहाँ एचसीएफ नहीं पता। तो यहाँ नंबर नॉर्मली लेट करने हैं कि अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर x+2 होगा, क्योंकि दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का, 2 का। मतलब एक नंबर दूसरे से 2 बड़ा है या 2 छोटा है, तो एक x लोगे तो दूसरा x-2 भी ले सकते हो, x+2 भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं प्लस प्रेफर करता हूँ इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब क्वाड्रेटिक बननी है तो बनानी पड़ेगी, भागेंगे कब तक, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x, तो ये बन गया आपका x² + 2x - 24 इज इक्वल टू 0। ये 24 जब उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है इजीली। स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, आपको जो x² का कोफिशिएंट है जो कि 1 है इस केस में, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 इंटू -24 -24, तो आपको -24 तो बनाना ही बनाना है। एट द सेम टाइम ये 2 भी रहना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचो जो आपको 2 भी दे दें और जो आपको -24 भी दे दें, तो वो 6 और 4 ही हो सकते हैं। बिकॉज 6 4 ज़ा, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और 6 में से 4 गए 2। माइनस की साइन है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। अब कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा, वो इससे हेल्प मिल रही है कि आपको ओवरऑल टर्म पॉजिटिव चाहिए ना। ओवरऑल टर्म अगर पॉजिटिव चाहिए तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका x² + 6x - 4x - 24 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक को स्प्लिट कैसे करते हैं उसके लिए कंसर्न नहीं हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग चैप्टर है, वो बात की बात है। अभी फिलहाल आप इतना जानते हो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो इक्वेशन बन ही जाएगा। मैं ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इजी सी स्प्लिटिंग 24 बनाना, तो 24 कैसे कैसे बन सकता है। 24 बनाने के 2-4 ही तरीके हैं। 12 इंटू 2 से बनता है, 8 इंटू 3 से बनता है, या 6 इंटू 4 से बनता है। तो खुद बताओ ना यार, 2 का गैप कहाँ पड़ेगा। 12 और 2 में कितने का गैप है, 10 का गैप है। 8 और 3 में कितने का गैप है, 5 का गैप है। सिर्फ 6 और 4 ही तो ऐसे नंबर है जिनमें 2 का गैप है, तो 6 और 4 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अब ये ध्यान रखना था कौन सा प्लस रखना है कौन सा माइनस रखना है, तो वो इसने हेल्प कर दी कि पॉजिटिव साइन तभी पॉसिबल है जब बड़ी रकम पॉजिटिव हो। तो 6 और 4 में बड़ी रकम कौन सी है, 6, तो वो पक्का पॉजिटिव होगी। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता है, तो क्या निकल रहा है, x ही कॉमन निकल रहा है, पीछे बच गया x+6। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता है, क्या निकल रहा है, -4, अंदर रह गया x+6। तो ये आपका आ जाएगा x+6 इंटू x - 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर पुट करना होता है। तो जब x+6 को 0 पुट करोगे x आ जाएगा -6, एंड x कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज ये नंबर फिर नेगेटिव हो जाएंगे। और जब हम एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव नंबर से डील नहीं कर रहे, हम पॉजिटिव नंबर से डील कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब x - 4 0 के बराबर है, और x - 4 0 के बराबर है तो x 4 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 4। जैसे x की वैल्यू 4 आ गई, मुझे नंबर्स मिल गए। x अगर 4 है तो x+2 कितना हो जाएगा, 4+2, 4+2 मतलब 6। तो मेरे नंबर्स हैं 4 और 6, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी। यहाँ मेरे को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ी, बट द क्वाड्रेटिक वाज नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। मैं इसको स्प्लिटिंग से किया, मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x किसके बराबर होता है, -b। सबसे पहले इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0। तो आपको पता चलेगा a कितना है 1, b कितना है 2 और c कितना है -24।
ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी से कंपेयर करना होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी क्या है अपना, बी है अपना 2, फिर आता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले से ए इंटू सी, ए कितना 1 और सी कितना -24, तो 4 इंटू 1 इंटू -24 पूरा का पूरा रूट में रहेगा, होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए, तो 2 इंटू ए कितना 1, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 की जगह 4 ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 24 4 ज़ा 96 प्लस 4 इज़ 100 अपॉन 2, रूट 100 कितना होता है 10, तो ये बन जाएगा आपका -2 प्लस माइनस 10 अपॉन 2। यहाँ प्लस माइनस है, तो अगर जब मैं प्लस वाली टर्म लूँगा तो ठीक है, जब माइनस वाली टर्म लूँगा तो ये भी नेगेटिव, जब दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन है तो फाइनली जो टर्म बनेगी वो भी नेगेटिव ही होगी। -2 और -3 कितने होते हैं, -5 होते हैं ना, तो जब दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हों तो फाइनल टर्म भी नेगेटिव आती है, मुझे नेगेटिव चाहिए ही नहीं है, तो मैं माइनस वाली पॉसिबिलिटी को बाहर कर देता हूँ, ये माइनस हो ही नहीं सकता, मुझे तो पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो 10 में से 2 के 8 बटे 2 कितना होता है 4, तो एक्स की वैल्यू फिर भी कितनी आई 4, एक्स की वैल्यू 4 ही आनी थी। तो डू इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय स्प्लिटिंग, इट्स योर चॉइस, स्प्लिटिंग कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ट्वाइस है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली, जहाँ मेरे से स्प्लिटिंग ना हो, और स्प्लिटिंग 2-3 सेकंड में हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे आ जाओ चुप करके, यहाँ इजी सा स्प्लिटिंग हो गई, मैक्सिमम जगह नहीं हो पाती है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मेरा थोड़ा पढ़ाने का मन कर रहा है अभी, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ट्राई मार के देख लो, नहीं होगा पढ़ लो एक बार। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स एक्स एंड वाई, 2 नंबर्स इस बार उसने बोले एक्स और वाई हैं, उनका एलसीएम है 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, उनके एचसीएफ का 204 गुना। यहाँ तक उसने एचसीएफ नहीं दिया, यहाँ उसने एलसीएम दिया। अगले लाइन में बोल रहा है इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 12, एचसीएफ दे देना 12, क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा अब। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, दोनों नंबर्स का डिफरेंस 60 है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दोनों नंबर्स का सम पूछ रहा है। तो एक ट्राई अगर आप खुद मारोगे तो मुश्किल है कि आपसे ये क्वेश्चन हो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ की अगर इस टाइप पे जाना हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। बट हमने तो वैसे तरीका तो वही लगाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना है 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, और एचसीएफ मुझे पता है 12, तो एचसीएफ तो मुझे पता है 12, इंटू एलसीएम कितना है 204 गुना किसका, एचसीएफ का, तो 204 इंटू 12 ये आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। अब उसने तो नंबर्स एक्स और वाई बोले हैं, बट मुझे पता है नंबर्स क्या ऐड करने होते हैं, मैं नहीं एक्स वाई करने वाला, उसके एक्स वाई से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो पूछ कर आया दोनों नंबरों का सम, बस इससे मतलब है वो एक्स वाई दे रहा क्या दे रहा है, आई डोंट केयर। मुझे एचसीएफ पता है 12, तो मैं पहला नंबर 12 एक्स लेट करूँगा और दूसरा नंबर 12 वाई लेट करूँगा। एचसीएफ से ये तो फ़ायदा होता है कि दोनों नंबर 12 के मल्टीपल हो गए, मैंने करना ही लेट वैसे है, तो 12 से 12 कट रहा है और दूसरे 12 से भी 12 कट रहा है, बट मैं 12 नहीं काटूंगा, 12 काट दूंगा ना फिर क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, मैं काटूंगा 204 भी कटना है, 12 वन ज़ा 12, 20 में से 12 गए 8, 84 7 ज़ा, सो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 17 इंटू 12। ये खुद ही बोल रहा है कि x जो है 17 ले लो, y जो है 12 ले लो, तो चलो इसकी बात मान लेते हैं, x को 17 ट्राई करते हैं, y को 12 ट्राई करते हैं और देखते हैं हमारे नंबर क्या बनते हैं। नंबर x और y नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको लगेगा नंबर x और y है, वो क्वेश्चन के होंगे, मेरे नंबर 12x और 12y हैं, तो मुझे 12x से मतलब है, मुझे x से कोई मतलब नहीं है। तो पहला नंबर मेरा 12x कितना आ जाएगा, 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं, x की वैल्यू मैं 17 मान रहा हूँ और y की वैल्यू मैं 12 मान रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ने खुद बोला कि x इंटू वाई आ गया 17 इंटू 12, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते क्वेश्चन की बात।
तो 12 इंटू 17, 17 12 ज़ा 170, 170, 17 10 ज़ा 170 और 34 204, 17 12 ज़ा 204। और दूसरा नंबर आ जाएगा 12y विच इज़ इक्वल टू 12 इंटू वाई कितना है, वाई 12 है, 12 12 ज़ा 144। सो एक नंबर आ गया 204, दूसरा आ गया 144। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ते हैं। बोल रहा है दोनों नंबरों का डिफरेंस 60 होना चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस 60 है। क्वेश्चन बन गया 204 माइनस 144, 4 में से 4 गए 0 और 20 में से 14 गए 6, डिफरेंस बन गया 60। जब डिफरेंस 60 बन गया क्वेश्चन ख़त्म। इसका मतलब मेरे नंबर हैं ही 204 और 144। तो पहला नंबर 204 है, दूसरा नंबर 144 है। मेरे से दोनों नंबरों का क्या पूछ रहा है, सम। ऐड कर देता हूँ, 204 प्लस 144, 4 और 4 8, 4 और 0 4, 2 और 1 3, 348 इज़ योर आंसर। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर इक्वेशन से करना पड़ जाए। इक्वेशन से हो जाता है, मैं नहीं कह रहा इक्वेशन से नहीं होता। मैंने पिछला क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक से किया। मैं कोई भी क्वेश्चन कर दूंगा, वो कोई परेशानी है ही नहीं। अब कोई क्वेश्चन भेज के देखो मेरे को, अगर सोल्यूशन ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। क्वेश्चन सही होना चाहिए और अगर ऑप्शंस क्वेश्चन के हों तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते हैं LCM HCF के। लेकिन खैर अभी सिर्फ क्लास 4 की तैयारी करा रहा हूँ तो मैं अभी ऑप्शन वाले तरीके पे नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया ही नहीं है। 9 का नहीं पढ़ाया, 11 का, 13 का नंबर सिस्टम पढ़ा ही नहीं है हमने। तो LCM HCF ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ मैं ऑप्शन से बना देता हूँ। मेरे को पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और यही चीज़ मैंने आपको सिखानी है। बट अभी 4th क्लास के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत टाइम है पेपर में। ये जो ट्रिक्स होती है ना कि ऑप्शन देख के कैसे बनाना है, ये सब चाहिए बैंकिंग में और SSC CDS वगैरह में, जो थोड़े हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं। थोड़े नहीं, काफ़ी क्यों बोल रहा हूँ, वहाँ कम्पीट करना ऑल ओवर इंडिया। अभी किससे कम्पीट करना, अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों से, जो आपको पता है कितने मेहनती लोग हैं। और वहाँ किससे कम्पीट करना है, यूपी बिहार वालों से, राजस्थान वालों से, जो एक्चुअल में पढ़ने वाले लोग हैं। सो वहाँ टफ कंपटीशन है और वहाँ वैकेंसीज इतनी होती हैं। वहाँ 8,500 ऑल ओवर इंडिया आती है और यहाँ 8,500 वैकेंसी सिर्फ स्टेट में आई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्लास 4 में आपके पास जॉब सिक्योर करने की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिस शुड बी योर लास्ट जॉब, बट हाँ, अगर जॉब सिक्योर करनी है तो बहुत अच्छा मौका है, हाथ से जाने मत देना। विद दीज वर्ड्स, जतिन कुमार साइनिंग ऑफ।